क्या जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस के बीच हमें फिर से सिंगल मैच देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करेंगे अंकल हाउडी की मिस्ट्री के पीछे और फिंड का रिटर्न कैसे टीज हुआ है, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कैसी रही, और बात करेंगे रोमन रेंस को लेकर के रेसलमेनिया 39 में WWE की क्या ऑल्टरनेटिव प्लान्स निकल कर आ रहे हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कमाल की होने वाली है। पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी को बता दूं, रिसेंट में जो स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ है उसके बाद WWE ने 23 दिसंबर 2022 को होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड को पहले से ही टेप करके रख लिया है, मतलब कि रिकॉर्ड करके रख लिया है, जो कि हमें 23 दिसंबर 2022 को ऑन एयर होता हुआ दिखाई देगा। अब इस तरह के रूमर्स आ रहे थे पहले से ही, और मैंने ये अपडेट आप लोगों को दी भी थी, अगर आप लोगों को शायद याद हो, कि 23 दिसंबर वाला एपिसोड WWE टेप करके रखेगी, क्योंकि सुपरस्टार हॉलीडे वगैरह पे जाएंगे, क्रिसमस आने वाला है इसलिए, और 23 दिसंबर को जो एपिसोड होने वाला है वो क्रिसमस स्पेशल होगा। अब वहां पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसका मैच किससे हुआ है, सब कुछ निकल कर आ चुका है, मुझे पता भी है। पहले मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, फिर मैंने सोचा नहीं 24 दिसंबर को ही बताएंगे, क्योंकि अभी बता दूंगा तो फिर 24 दिसंबर का मजा खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी ओरली, और फिर आप लोग अगर विजुअल जाके देखोगे तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि यार टीवी पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अब आपके ऊपर है कि अगर आप लोग जानना चाहते हो कि इस एपिसोड में क्या हुआ है तो आप लोग देख लो, और मेरे अकॉर्डिंग तो ना ही देखो तो अच्छा है, वरना सारा मजा खराब हो जाएगा। वहीं आपको बता दूं, आने वाले रॉ का एपिसोड जो कि कल है 19 दिसंबर 2022 को, उसके बाद भी एक एपिसोड टेप करा जाएगा जो कि 26 दिसंबर 2022 को हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रिसमस खत्म हो चुका होगा तो सुपरस्टार हॉलीडे वगैरह पे ही होंगे। वहीं बात कर लेते हैं रिसेंट में हुए स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। जैसा कि हाल ही के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें डैमेज कंट्रोल वर्सेस टेगान नॉक्स लिव मॉर्गन के बीच वुमेन टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखाई दिया था। वहीं इस एपिसोड में आगे चल के गंथर वर्सेस रिकोशे के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच दिखा था, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए था, जो कि काफी शानदार मैच हमें देखने को मिला था। वहीं इस एपिसोड में और भी चीजें दिखाई दी थी। अब इस एपिसोड की जो व्यूअरशिप है वो बताई जा रही है 2.056 मिलियन रही, जो कि 9 दिसंबर 2022 के स्मैकडाउन के एपिसोड से काफी कम है, जो कि 2.115 मिलियन रही थी। वहीं आपको बता दूं, इस एपिसोड में अंकल हाउडी भी डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे ब्रे वाइट और एले नाइट के सेगमेंट के दौरान। वहीं मेन इवेंट में रोमन रेंस ब्लड लाइन के साथ दिखाई दिए थे, जहां पे अचानक से जॉन सीना ने स्क्रीन के थ्रू कन्फ्रंट करा था ब्लड लाइन को, और 30 दिसंबर को होने वाले मैच में केविन ओवेंस के साथ देने की बात कही थी अगेंस्ट रोमन रेंस और सैमी ज़ेन। अब बात कर लेते हैं फिंड के रिटर्न के बारे में। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद इस तरह के रूमर्स सर्कुलेट होने लगे हैं कि हाँ भाई, फिंड अब WWE में हमें जल्दी रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि देखना यह होगा कि वो कैरेक्टर ब्रे वाइट ही प्ले करेंगे या कोई और सुपरस्टार फिंड बनता हुआ हमें दिखाई देगा। वहीं आप लोगों को बता दूं, हाल ही में स्मैकडाउन का एपिसोड जो WWE ने टेप करा है उसमें ब्रे वाइट द फिंड का जो मूव है मैंडिबल क्लॉ वो लगाते हुए नजर आए हैं, और उस दौरान लाइट्स ब्लिंक भी हुई थी रेड कलर की, जिसके बाद माना जा रहा है कि फिंड हमें जल्दी अब रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं आप लोगों को बता दूं, रॉयल रंबल 2023 को लेकर के रूमर्स ऐसे हैं कि WWE ब्रे वाइट वर्सेस एले नाइट के बीच रॉयल रंबल में मैच कराती हुई दिखाई दे सकती है, और ये एक गिमिक मैच होने वाला है। तो हो सकता है कि यहां पर हमें द फिंड का रिटर्न एले नाइट के अगेंस्ट देखने को मिल जाए फैंस को, जो कि काफी शॉकिंग होगा। वहीं आप लोगों को अगर याद हो तो ब्रे वाइट ने जब इस साल रिटर्न करा तो उस टाइम एरिना में काफी सारे कैरेक्टर उनके फायरफ्लाई फन हाउस के दिखाई दिए थे, जिसमें फिंड भी हमें कहीं ना कहीं खड़े हुए दिखाई दिए थे। जिसके बाद उस टाइम भी इस तरह के रूमर्स आए थे कि फिंड हमें ब्रे वाइट के साथ दिखाई दे सकते हैं कैरेक्टर के तौर पे। अब बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 39 के बारे में, जो कि रोमन रेंस से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। आप लोगों को बता दूं, WWE रोमन रेंस के रेसलमेनिया 39 में जो प्लान्स हैं उनके ऑल्टरनेटिव प्लान्स पे भी काम कर रही है, जैसे कि प्लान बी, प्लान सी। अब आप लोग कहेंगे प्लान ए क्या है? प्लान ए है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के बीच रेसलमेनिया 39 में मैच, और ये सबसे ज्यादा डिमांडेबल मैच होने वाला है। WWE इसे वर्चुअल कंफर्म कर चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ भी चीजें कंफर्म नहीं है। आप लोगों को बता दूं, WWE ने कुछ सुपरस्टार के मैच रेसलमेनिया 39 को लेकर के लॉक कर दिए हैं, लेकिन रोमन रेंस का अभी तक मैच रेसलमेनिया 39 के लिए कंफर्म नहीं है। उसकी बड़ी वजह है द रॉक। द रॉक हॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, काफी मनी मेकिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, काफी सारी मूवीज का पार्ट है वो। अब वो रेसलमेनिया 39 के लिए टाइम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, इसी चीज पर अभी बातें चल रही हैं, और अभी भी कुछ भी रॉक
रॉक के साथ फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसी वजह से WWE रोमन रेंस के ऑल्टरनेटिव प्लान पे काम कर रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच अगर मैच नहीं दिखा तो WWE रोमन रेंस का रेसलमेनिया 39 में मैच किसके अगेंस्ट दिखाएगी, क्योंकि कॉडी रूड्स के साथ भी रोमन रेंस का मैच टीज हो रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कॉडी रूड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच रेसलमेनिया 39 का मैच ऑलमोस्ट कंफर्म है और इन दोनों की राइवलरी वहीं एंड होगी। तो अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि रोमन रेंस को लेकर के जो WWE ऑल्टरनेटिव प्लान तैयार कर रही है वो किन सुपरस्टार के अगेंस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं अंकल हाउडी के बारे में। जैसा कि कल हुई स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रे वाइट और एले नाइट के सेगमेंट के दौरान अंकल हाउडी हमें डेब्यू करते हुए दिखाई दिए। वो स्टेज पर खड़े होकर ब्रे वाइट के साथ हंसी में हंसी मिलाते हुए दिखाई दिए। अब अंकल हाउडी के डेब्यू के बाद ट्विटर पर #बॉडल्लस ट्रेंड होता हुआ दिखाई दिया। अब आप लोगों को बता दूं, बॉडल्लस ब्रे वाइट के रियल लाइफ ब्रदर हैं। आप लोगों ने WWE में देखा भी होगा, हालांकि WWE उन्हें रिलीज कर चुकी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बॉडल्लस ही अंकल हाउडी का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन में। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि ब्रे वाइट ने जब WWE में रिटर्न को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है तो उसमें WWE के साथ नेगोशिएशन करा है कि मेरे जो स्टोरी लाइन होगी उसमें अंकल हाउडी का कैरेक्टर बॉडल्लस ही प्ले करेंगे, और WWE इसके लिए तैयार भी हो गई थी। और यही वजह है कि बॉडल्लस हमें अब WWE में दिखाई देंगे अंकल हाउडी का कैरेक्टर प्ले करते हुए। वहीं आप लोगों को बता दूं, ब्रे वाइट का मानना यह भी है कि जो बॉडल्लस का लास्ट WWE रन रहा था उसमें WWE उन्हें अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाई, वो काफी अंडररेटेड दिखाई दिए थे। यही वजह है कि ब्रे वाइट अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में बॉडल्लस को भी WWE में रिटर्न करवाते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत अच्छी बात है कि भाई भाई के लिए काम आ रहा है। चलो देखते हैं बॉडल्लस इस कैरेक्टर में हमें कैसे दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस के बीच सिंगल मैच के जो रूमर्स निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में। जैसे कि रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में जॉन सीना ब्लड लाइन को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए थे और उन्होंने 30 दिसंबर 2022 को रोमन रेंस सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवंस मिस्ट्री पार्टनर के तौर पर खुद का नाम अनाउंस करा और केविन ओवंस का उस मैच में साथ देने की बात कही। इस मैच के अनाउंस होते ही रूमर्स अब ऐसे आ रहे हैं कि जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस के बीच हमें सिंगल मैच दिख सकता है। अब जाहिर सी बात है, आने वाला बड़ा पेपर व्यू रॉयल रंबल है, तो इस मैच को टीज रॉयल रंबल के लिए करा जा रहा है। वहीं आपको बता दूं, सर्वाइवर सीरीज से पहले और सर्वाइवर सीरीज के बाद रॉयल रंबल को लेकर के रोमन रेंस को जो मैच टीज हो रहे थे वो थे रोमन रेंस वर्सेस शेमस, रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवंस। अब रोमन रेंस वर्सेस शेमस के जो मैच के रूमर्स हैं वो तो कहीं उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर के भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स नहीं है। वहीं सर्वाइवर सीरीज में जो केविन ओवंस और रोमन रेंस के बीच कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद इस तरह की बातें चल रही थी कि रोमन रेंस अब केविन ओवंस के साथ काम नहीं करेंगे, रॉयल रंबल में हमें मैच देखने को नहीं मिलेगा। बट 30 दिसंबर 2022 को रोमन रेंस और केविन ओवंस फिर से आमने सामने आने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि अभी भी चांसेस हैं रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवंस के बीच रॉयल रंबल में मैच दिखने के। वहीं आपको बता दूं, अच्छी बात है, दोनों प्रोफेशनल रेसलर हैं, दोनों ने जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई उसको साइड में रख करके एक साथ फिर से काम करने के बारे में सोचा। अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे अकॉर्डिंग तो रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवंस के बीच रॉयल रंबल में मैच काफी बेस्ट और बेहतर साबित रहेगा, क्योंकि दोनों सुपरस्टार के बीच हीट चल रही है। फैंस इस बात से अच्छे से अवेयर हैं कि हाँ भाई, इन दोनों के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद दोनों के बीच मैच देखने का मजा ही कुछ और होगा। अब देखते हैं WWE रोमन रेंस का रॉयल रंबल में मैच किसके साथ दिखाती है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी और आप यहां तक देखते हुए आ गए हो वीडियो को और आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो फटाक से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।